हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 80.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खास कर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी का स्पेशली तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला। दोस्तों अगर आप तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना तो नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या देखा है उससे पहले दोस्तों बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट 11वां है, ठीक है। ये 10वां अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप लोग को करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 22 सितंबर को जो दोस्तों आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग नहीं प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही घाटा होने वाला, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 11 अगर 10वां नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आप लोग को यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस प्रोवाइड होते रहेगा, ठीक है। डेली होगा जिससे कि आपका प्रैक्टिस आप लोग का ज़बरदस्त रहेगा, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज के पहला सवाल पे देखकर उन घनों का चयन कीजिए जो दी गई सीटों को रेखाओं के अनुदिशा मोड़कर बनाए जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला है इसको दोस्तों मोड़ के कौन सा घन बनाया जा सकता है वो चीज़ आप लोग को बताना है। और हम दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल पर ये सर का पूछा गया सवाल है, ठीक है। आप लोग यह मत सोचिएगा कि ये सवाल नहीं आएगा, तो 100% आएगा सवाल, क्योंकि ये सब सवाल ग्रुप डी का फेवरेट सवाल होता है। और वही सवाल हम लेकर आए जो कि पिछला बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से ऐसे सवालों को बनाना है, तो ध्यान से देखिए। आप लोग से बन पाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहो। जिसको बनाने आता है वो जितना भी सवाल बन पाएगा एंड तक वो जरूर बता दीजिएगा कि कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मोड़ के बनाया जा सकता है, ठीक है, समझिएगा बनाया जा सकता है। तो देखिए जिसमें दोस्तों 1 और 7, ठीक है, 1 और 7 रहेगा वो वाला दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। और दूसरी बात जिसमें 2 और 9 रहेगा वाला भी दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जिसमें दोस्तों यहाँ पे 5 देखिए 5 और 8 रहेगा, ठीक है, 5 और 8 रहेगा वो वाला भी दोस्तों क्या होगा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए 9 और 2 है, 9 और 2 रहना चाहिए तो वाला नहीं बनेगा। हम लोग से पूछा तो बनाया जा सकता है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता ऑप्शन बी। और 1 और 7 ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 1 और 7 यहाँ पे भी है, ठीक है। और देखिए और कहीं पे कुछ मिल रहा है और ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए तो 2 8, तो 2 है 8 यहाँ पे, तो वाला भी दोस्तों बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे नहीं मिल रहा। उसके बाद 7 की बात किया जाए तो 7 में 1 रहना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। 8 में दोस्तों 5 रहना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये वाला 1 नंबर बनाया जा सकता है। अब डी की बात किया जाए तो 2 7, तो 2 7 में दोस्तों 2 9 रहना चाहिए तब नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें भी कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। तो इससे मतलब कि कौन सा ऑप्शन में दोस्तों ए और डी, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ए और डी जो कि बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आगे समझ में। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों 74 लड़की की एक पंक्ति में सविता बाएं छोर से 37वें स्थान पर है, पलक सविता के दाएं से 7वें स्थान पर है, पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जहाँ पे इस तरह का सवाल अगर पूछा जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला में दोस्तों होता है देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला के आधार पे दोस्तों क्या करना है सवाल को बनाना है। तो फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे हो गया टोटल हम लोग का कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 74 लड़के, ठीक है, बराबर लेफ्ट में कितना दे रखा है दोस्तों, तो लेफ्ट में हम लोग का दे रखा देखिए दाएं छोर से दोस्तों यहाँ पे है 27वें स्थान पर, ठीक है। और राइट से दोस्तों कितना यहाँ पे, तो राइट से बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 7वें स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 7वें स्थान पर हो जाएगा, ये किसका नाम है पलक, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों सॉरी इधर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 1 होगा, ठीक है। इसको आपस में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना 7 7 14 यहाँ पे दोस्तों 34 हो जाएगा। और ये दोस्तों अगर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे इसमें
सॉरी 75 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब 75 और 34 में दोस्तों क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से माइनस ई, देखिए बराबर का इधर आएगा तो ये भी तो घटेगा। तो 75 में क्या करेंगे दोस्तों, 34 को घटा देंगे तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, तो हम लोग का निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का कितना बचा दोस्तों, 41। तो 41 कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए ब्लड रिलेशन का सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे सवाल दोस्तों हम आप लोग को चुटकियों में बनवा सकते हैं। देखिए बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। ये सब सवाल दोस्तों बहुत ही छोटा और इजी लग रहा है, क्योंकि देखिए देखने में तो बहुत ही हाई फाई लग रहा है, ठीक है। तो हाई फाई लगने से नहीं होगा दोस्तों, बस हमारे साथ आप बने हैं, जुड़े हैं, तो हम आप लोग को बहुत शॉर्ट सा ट्रिक से हम आप लोग को बता देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, माँ दे रखा, ठीक है। माँ दे रखा है। अब माँ में दोस्तों देखिए माँ का जेंडर यानी कि जेंडर दोस्तों यानी कि हम लोग से पद में ऊंचा रहता है, ठीक है। माँ का पद हम लोग से ऊंचा रहता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। तो बहन तो दोस्तों हम लोग का रिलेटिव रहता है कि हम लोग का सती संबंध यानी कि बराबर में रहेगा, ठीक है। तो बराबर में दोस्तों हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। अब बेटी जो है दोस्तों हम लोग से क्या रहता है, नीचे रहती है। मान के चलो हम लोग का पुत्र जो होगी तो नीचे रहेगी, तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा, ठीक है। पत्नी, तो पत्नी का हम लोग का रिलेशनशिप यानी कि संबंधित यानी कि बराबर में रहता है, तो वो भी दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए दोस्तों अगला पद में क्या पूछा है, तो गुना है। यहाँ पे मल्टीपल में दोस्तों कहाँ थे, यहाँ पे मल्टीपल में क्या दे रखा है दोस्तों, प्लस दे रखा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल में हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखा प्लस में दोस्तों बहन है, तो बहन को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भाग दे रखा, ठीक है। तो भाग में बेटी दे रखा, बेटी में भी दोस्तों माइनस का 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा, भाग माइनस यानी कि यही 3 को ही पूछा है, ठीक है। अब 3 को पूछा है दोस्तों, करना क्या है, देखिए +1 और -1 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का बचा क्या दोस्तों, 0 बचा, ठीक है। तो अब हम लोग से पूछा क्या, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध, तो ए का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो यह चीज़ हम लोग से पूछा गया है। तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, जब भी इधर से जाएगा, जब भी बाएं से दाएं तरफ से जाएगा, तो बड़ा जनरेशन में जो होगा वही हम लोग का उत्तर निकलेगा, यानी कि प्लस। देखिए यानी कि दोस्तों हम लोग का पति में आ रहा है, ठीक है, पति में आ रहा है, यानी कि दोस्तों देखिए बराबर में दोस्तों देखिए पति भी हम लोग का जो है देखिए पत्नी क्या बोलेगी, पत्नी भी दोस्त हम लोग उसके बराबर में रहते हैं, ठीक है। भाई दोस्तों हम लोग का क्या रहता है, वो भी बराबर में रहता है। अब भाई छोटा रहे कि बड़ा रहे वो हम लोग का पता नहीं है, लेकिन पति क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि अगर इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जब भी तीर जाएगा, उस दोस्तों क्या होगा, तो पति की तरफ आएगा, यानी कि थोड़ा सा बहुत तो बड़ा रहबे करता है पत्नी से। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा था, तो 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसा है, ठीक है, और एक अलग है। उसमें से उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है दोस्तों, यानी कि अलग है। तो अलग दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो देखिए इसमें दे रखा है, पहला में देखा बात किया जाए तो पहला में दे रखा है पारिस्थितिकी, ठीक है। दूसरा में डार्मोनोटोलॉजी, और तीसरा में दे रखा है तो अपोर्थोमोलॉजी, ठीक है। चौथा में दे रखा है मायोलॉजी। तब दोस्तों बताएं कि अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अलग दोस्तों मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो डार्मोटोलॉजी और यहाँ पे मायोलॉजी, ठीक है, और आर्थोपैथोलॉजी में दोस्तों क्या है, एक दोस्तों यहाँ पे तीनों जगह बात किया जाए तो शरीर का कोई अंग है, ठीक है। शरीर का कोई अंग दोस्तों, शरीर का अंग का ही नाम है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक की बात किया जाए तो ये दोस्तों शरीर का पार्ट का कोई भी अंग का नाम नहीं है। ये दोस्तों परिस्थिति दोस्तों हम लोग का परिस्थिति जो होता है उसके बारे में विश्लेषण यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ पे इन तीनों का बात किया जाए दोस्तों तो तीनों क्या है दोस्तों, शरीर का पार्ट का कोई नाम है, ठीक है। तो भिन्न दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और तीनों पाँच के बाद क्या हो जाएगा, शरीर का कोई पार्ट का अंग का नाम है, ठीक है। तो आगे समझ में। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे देखिए, निश्चित कुछ भाषा में दोस्तों लवर को
यहाँ पे 186 और 19 को 320 के रूप में कोडित किया जाता है उसी कोड भाषा में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बताना है ऑप्टिशनल का कोड क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, मान के चलिए यहाँ पे सभी का देखिए यहाँ पे मान के चलिए 1 2 3 4 5 को देख रहा 5 सब देख रहा 5 का दोस्तों अगर मल्टीपल करेंगे तो फिर भी हम लोग को यहाँ पे नहीं आने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका प्लेस वैल्यू लिख के लेते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू एल का कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। और ओ का कितना हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू का यहाँ पे 23 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी को दोस्तों जोड़ते हैं हम लोग का कितना हो जाएगा 5 5 10 और 10 और 10 20 और 3 23, 23 के 3 हो गया और हासिल 2 होगा, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 1 7 73 हो गया। 2 2 4 2 6 1 7 73 हो गया। 73 का दोस्तों कितना से मल्टीपल करेंगे यहाँ पे जो कि होगा तो नहीं होगा। अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना 6 और 7 दूना के 14 186 हुआ, लेकिन 146 हुआ लेकिन 186 नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लॉजिक जो हम लोग लगाए हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लॉजिक गलत हो गया। और जो दोस्तों लॉजिक से नहीं निकलने वाला है हम 100% बता रहे हैं। तो किससे निकलने वाला दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमें अब देखिए अब सवालों में क्या पूछा जाता है दोस्तों, पहले क्या पूछा जाता था कि इसका अगर क्वाड से निकला तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो दोस्तों क्या होगा कि प्लेस वैल्यू को ऐड कर दीजिए निकल जाएगा। लेकिन अब इस तरह से सवालों में नहीं पूछा जा रहा। अब क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका विपरीत का प्लेस वैल्यू लेके यहाँ पे आप लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका विपरीत देखिए एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, इसको विपरीत में अगर लिखेंगे दोस्तों हम लोग का कितना होगा 15 होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ का कितना था 15 था, इसका विपरीत करेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 होगा, ठीक है। डब्ल्यू का 23 होता है तो इसका विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसका विपरीत होगा यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, इसका विपरीत दोस्तों कितना हो निकल के आएगा तो 22 निकल के आएगा, ठीक है। और आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9 और इसका विपरीत अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना होगा, सॉरी 18 का 9 18 सॉरी आर का 18 तो इसका विपरीत दोस्तों 9 होगा। और इन सभी को दोस्तों अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 5 2 7, ठीक है 7 और 2 9 9 9 18 18 4 22 22 के दोस्तों हम लोग का कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 5 2 7 7 2 9 9 9 18 18 4 22 22 के 2 हासिल दोस्तों यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 62 हो गया। फिर भी हम लोग को यहाँ पे कोड नहीं निकला। तो अब क्या करना दोस्तों 3 से यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। 3 से मल्टीपल किया तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 होती है 18 186 देखिए निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक प्लस पॉइंट हो गया हम लोग का कि 3 हम लोग कहाँ से लिए, 3 क्या ऐसे ही लिए, तो ऐसे नहीं लिए दोस्तों। तो हम लोग कहाँ से 3 लिए, तो देखिए ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पे 3 हम लोग लिए दोस्तों AEIOU AE, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट दोस्तों क्या किया हम लोग काट दिए। देखिए वोवेल दोस्तों हम लोग क्या किया काट दिए। कॉन्सोनेंट के नाम पर देखिए वोवेल हम लोग का क्या होता है AEIOU, ठीक है वोवेल होता है। तो वोवेल हम लोग क्या नहीं ले कॉन्सोनेंट ले। कॉन्सोनेंट दोस्तों L होता है, W होता है, R होता है, जो कि यहाँ पे 3 को है तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिए, ठीक है। अब दोस्तों देखना हम लोग को यहाँ पे क्या वो चीज़ लागू हो रहा है पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, इसको दोस्तों आप लोग करके देख लीजिए, ठीक है। हम आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो ओ का प्लेस वैल्यू देखा जाए दोस्तों 15 तो इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है 15 होगा। तो ओ का 15 होता है, इसका प्लेस वैल्यू दोस्तों विपरीत में 12 होगा, ठीक है। पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है तो इसका विपरीत दोस्तों यहाँ पे 11 होगा। टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों 20 होता है तो इसका यहाँ पे 7 होगा। और आई का दोस्तों 9 होता है, ठीक है आई का 9 होता है, इसका विपरीत दोस्तों कितना होगा 18 होगा। और ओ तक ले लिया। अब एन का प्लेस वैल्यू दोस्तों 14 होता है, तो एक सेकंड एन का प्लेस वैल्यू दोस्तों आई का 9 होता है, इसे आई तक लिया है ओ का लेना है। तो ओ का 15 होता है, इसका विपरीत दोस्तों यहाँ पे 12 गई दोस्तों 18 है, ठीक है। और वो हो गया एन का 14 होता है, 14 का विपरीत दोस्तों यहाँ पे 13 होगा, ठीक है। और एक का प्लेस वैल्यू 1 होता है, उसका विपरीत दोस्तों यहाँ पे 26 तो होगा ही। और इसको एल का कितना होता है, तो एल का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12 तो इसका विपरीत दोस्तों यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। इन सभी को दोस्तों जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, देखिए ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 8 2 10, ठीक है 10 और 7 1 9 सॉरी 7 1 8 2 10 10 10 20 20 और यहाँ पे 9 20 9 कितना हो गया 29 29 और 5 होगा 29 31 4 34 34 के 4 हो जाएगा। हासिल के दोस्तों यहाँ पे 3 होगा, ठीक है।
3 निकला तो 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 11 हो गया। ठीक है, अब 11 हुआ। अब इसको दोस्तों कितना से वोवेल से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल करना। तो इसमें वोवेल कितना है दोस्तों, देखिए वोवेल इन कंसोनेंट, तो सबसे पहले वोवेल को क्या करेंगे, काट देंगे। तो ए ई आई ओ यू होता था, वो जाएगा, आई जाएगा, ओ जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा था दोस्तों, देखिए इसमें अब हम लोग का नहीं बचा 1 2 3 4 5 है। ठीक है, कितना बचा दोस्तों, 4 5 है। ठीक है, अब 4 से क्या करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीपल कर देंगे। 4 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीपल करेंगे देंगे तो हम लोग का निकल के आएगा 4 4 16 के 6 हासिल है। ठीक है, 4 दूना 8 1 9। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 1 4 496। ठीक है, 496 निकल के आ जा रहा है। 4 से 16 16 6 हाथ हम 4 के 4 1 5 होगा, सॉरी 456 निकल का है। ठीक है, 456 जो कि यहीं पे तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 4 4 16 16 6 हासिल 4 के 4 1 5 और 4 1 4 यानी कि 4 456 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों देखिए पवन का कोड यहाँ पे स्कॉट लिखा गया है और इस स्वचम का कोड यहाँ पे लिखा गया। तो इसका कोड आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों आखिर इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों इसका कोड यहाँ पे लिखा गया हुआ, तो उसी प्रकार से इसका कोड भी आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे क्या है PAWAN पवन दे रखा है। पवन का कोड यहाँ पे दे रखा है SCZCQ दे रखा। ठीक है, अब किस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा P का प्लस वैल्यू कितना होता है 16 पे होता है और यहाँ पे S का कितना तो 19 पे होता है। तो प्लस का 3 हुआ। ठीक है, प्लस का 3 हुआ। तब यहाँ पे भी देख लेते, S का कितना था 19, V का कितना था 22। तो यहाँ पे भी दोस्तों 3 का ही मतलब ऐड हुआ है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को 3 को ऐड करना है। तो V का कितना होगा दोस्तों, तो V का होगा 22 और 22 में दोस्तों अगर 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा 22 23 24 25। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इसमें नहीं जोड़ना है, K में जोड़ना है। तो K का प्लस वैल्यू 11 था, 11 में 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा 14 होगा। ठीक है, 11 12 13 14, तो 14 में होता है दोस्तों N। तो N होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A चला जाएगा, ऑप्शन नंबर B चला जाएगा। हम लोग को ऑप्शन नंबर C बचा, ऑप्शन नंबर D बचा। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सवाल को बनाने के साथ साथ क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन को भी छाटते जाएंगे तो हम लोग को ऑप्शन छोटा होते हुए जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना का A का प्लस वैल्यू कितना होता है 1 और C का कितना होता है 3। तो यहाँ पे दोस्तों कितना जुड़ा हुआ है 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखेंगे SO का कितना होता है 15, वो इसका यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे 15, Q का कितना था 17। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 2 हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे भी दोस्तों क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। तो I का कितना होता है 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 का कोड कितना होता है K होता है, जो कि K यहाँ पे दे रखा है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर C भी हम लोग का क्या हुआ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C भी चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D बचा हम लोग का सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप लोग को भी सवाल बनाना है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए का सेम है, एक आपको देखते हुए चलना है। अब समूचे को देखिएगा, यहाँ पे समूचा लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा समूचा, यहाँ पे समूचा, यहाँ पे समूचा, तब तो आप लोग का समय बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, एक शब्द को देखते जाइए और सवाल को बनाते जाइए, उस ऑप्शन को छांटते चलिए। उससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग का समय का बचत होगा और एग्जाम में हम लोग का समय मिलेगा दूसरे सब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को व्यवस्थित को उसी क्रम में इंगित करते हैं जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ये है डिक्शनरी के सवाल, इसको किस प्रकार से बनाना है तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही भाई बहन क्या करते छोड़ के आ जाते। क्योंकि जहाँ तक आप लोग को सेम दिख रहा होगा तो वहाँ तक तो 100% काट ही देना है। अब वहाँ तक तो हम लोग का सेम देखा था, यहाँ तक हम लोग काट दिए।
ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि 4 तो दोस्तों सबसे पहले होगा, तो इसको भी काट देंगे। अब कहाँ से लेना है दोस्तों, देखिए पी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, 16 पे होता है, और यहाँ पे भी पी का कितना होता है, 16 पे होता है, और ये आई का कितना होता है, 9 पे होता है, ठीक है। और जी का कितना पे होता है, 7 पे होता है, एम का कितना पे होता है, 13 पर। इसमें देखना दोस्तों सबसे कम किस में है, तो सबसे कम देखिए दोस्तों चौथा वाला में है, तो इसलिए चौथा को हम लोग काट दिए। अब सबसे कम किस में है, तो तीसरा वाला में। तो तीसरा वाला क्या करेंगे दोस्तों, लेंगे, तो तीसरा वाला लेंगे दोस्तों। तीसरा में किस में सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 100% क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर हम लोग देखते हैं तो ठीक है, नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए अगर एक शब्द और हम लोग देख लिए, तो 9 के बाद सबसे कम किस में है, 13, उसके बाद है तो 16 होता है, तो उसके बाद देखिए 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 है। उसके बाद अगर भी देखिएगा दोस्तों, देखिए उसके बाद भी अगर पूरा देखना है तो हम लोग को पूरा बना देते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद किसको देखना है, देखिए दोनों तो आप लोग को लग रहा होगा कि जहन में कि दोनों तो सेम है, तो सेम नहीं है। उसके बाद वाला में भी देखना है दोस्तों, तो उसके बाद वाला में कम किस में है, तो कम देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ वाला में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे किस में कम है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में कम है, सी इसको ले लेना है, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी बताना दोस्तों, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो एक बार वो आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा कि सबसे पहले जो बराबर होगा उसको छांटना, उसके बाद प्लेस वैल्यू लिखना, जो कम होगा सबसे पहले लिखना, और उसके बाद जो उसके बाद वाला में लिख के आप लोग को आंसर ला देना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फोल्डिंग कटिंग का सवाल है। तो फोल्डिंग कटिंग में दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे देखिए एक बार पेपर को मोड़ने के बाद दोस्तों इस प्रकार से खुलेगा, दूसरा बार पेपर खोलिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से खुलेगा। तो दूसरा बार खोलने के बाद दोस्तों एक कोना में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है वो कैसे यहाँ पे बनेगा, वो चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। हर एक सवाल हम अगर बना देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा। तो एक सवाल दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स का होमवर्क है, ठीक, कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, जो कि कमेंट बॉक्स में बताने कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो ये इस प्रकार से यहाँ पे फिगर है, तो इस फिगर को दोस्तों यहाँ पे कैसे बनेगा पूरे में, वो चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे भी हमें भी ये भी पता चलेगा कि कितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, कितने भाई बहन को भी पता है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कितने का प्रैक्टिस सेट सही से जा रहा है, ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे, अगर अगला सवाल पे दे रखा है आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, यहाँ पे लोग के सामने यहाँ पे जो फिगर है इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है, वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात अब सब लोगों को पता होगा, दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे 3 ट्रायंगल हम लोग का बनता है, ठीक है। 3 को यहाँ पे बनेगा, चौथा देखिए दोस्तों यहाँ पे बनेगा, 5वां यहाँ पे बनेगा, 6ठा यहाँ पे बनेगा, 7वां यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 7 तक तो हम लोग को हो चुका है। अब 8वां देखिए कहाँ पे बनेगा दोस्तों, 8वां देखिए यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 8वां यहाँ पे बनेगा, और तो कहीं बन रहा तो और दोस्तों कहीं पे नहीं बन रहा, ठीक है। दिखने में दोस्तों यहाँ पे बड़ा फिगर लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 8 ही ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 8 से नहीं एक कम है और नहीं एक ज़्यादा है, ठीक है, 8 ही को है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। एक सेकंड दोस्तों, पिछला बार में यही सवाल था कि वो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक ही सवाल इसमें 2 बार आ गया है। तो कमेंट बॉक्स का इस सवाल का होमवर्क, ठीक है, कमेंट बॉक्स का सवाल का सवाल था, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम सोचें कि अगला सवाल होगा, तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ अब हमारा सवाल भी खत्म हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और हम आप लोग को जाते जाते बता देना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि 22 सितंबर से जो है आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चालू, ठीक है। 22 सितंबर से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चालू है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट पूरा कीजिए। ये अगर माँ है, अगर 10वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, 9वां 8वां भी होगा तो जाके देख लीजिए। और रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट हमारे मतलब यहाँ पे चैनल पे डेली चलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक कि आप लोग का एग्जाम खत्म ना हो पाएगा, हो जाएगा, तब तक आप लोग का प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड होते रहेगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली मिलता रहेगा, प्रोवाइड होते रहेगा। और चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।